ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं पाइसेस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि अप्रैल 2025 आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो पाइसेस देख लेते हैं। सन मून राइजिंग जैसे आपको रेजोनेट करे आप अपनी रीडिंग को देख सकते हैं। एंड यस, हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। नवरात्रों की आपको ढेरों शुभकामनाएं। माता रानी आपको ब्लेस करें, सबको ब्लेस करें। सो ओवरऑल एनर्जी क्या आ रही है पाइसेस के लिए? जी हाँ, सन मून राइजिंग एंड इवन क्रॉस वॉचर्स सबके लिए क्या एनर्जी आ रही है, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2025। वाओ, तो यहाँ पर डोर टू रोमांस का कार्ड है। कुछ के लिए इट इज़ ऑल्सो अबाउट अ स्पिरिचुअल लव दैट इज कमिंग। स्पिरिचुअली आई थिंक कुछ है आपकी लाइफ में। आई डोंट नो पाइसेस, आप बहुत ज़्यादा, एक तो ये है कि ऑफकोर्स यू आर कनेक्टेड विद द डिवाइन, आपको साइंस मिलते हैं, सिंबल, सिंक्रोनिसिटी। दूसरा ये है लवर्स एनर्जी दिखाई दे रही है, लव इज कमिंग। कुछ है जो ब्लॉसम हो रहा है आपकी लाइफ में, एक डोर ओपन अप हो रहा है, आप खुद से और ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, आपकी कोई दिल की इच्छा पूरी हो रही है। और मे बी इट इज़ ऑल्सो अबाउट स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी, कि आपकी लाइफ में वो स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी आती हुई दिखाई दे रही है। रेड कलर देखिए, रेड कलर कितना प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है। तो ग्राउंडेड एनर्जी, या कुछ स्टार्ट अप कर रहे हैं, कुछ बिल्ड अप, यू आर फीलिंग ऑलरेडी वेरी हैप्पी। ओके, तो बहुत अच्छी एनर्जी दिखाई दे रही है। हर हर महादेव अभी लिखा हुआ आया था जब मैं रीडिंग कर रही हूँ। ओके, सो इट इज़ अबाउट स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, ग्राउंडेड। वो प्यार को लेके भी हो सकती है। देखिए, मनी इज़ ऑल्सो कमिंग, फाइनेंस भी अच्छे हो रहे हैं, हैप्पी फैमिली का भी कार्ड आ रहा है। चलिए और देखते हैं पाइसेस। लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग। अभी करंट सिचुएशन आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या है, लेट अस फाइंड आउट। पाइसेस, आपके और आपके पार्टनर के बीच में सिचुएशन ये है कि ऐसा लग रहा है कि आप एक लूप में हैं, बट ट्राइंग टू मैनिफेस्ट दिस कनेक्शन। ठीक है, वो आप हैं, आपके पार्टनर हैं, ऐसा लग रहा है। आपको ऐसा महसूस हो रहा होगा कि आप लूप में हैं। क्या करें आप? इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करें या जाने दें? क्या करना चाहिए आपको? आपकी एनर्जी ये है, यू आर वेरी कन्फ्लिक्टेड राइट नाउ। आपको ऐसा लग रहा है ओके अबाउट मैरिज, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म। आप बहुत ज़्यादा टेंस्ड हैं, वरिड हैं। और यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आई डोंट नो, वाइट फ्लावर्स, रेड वाइट कलर आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है। देयर इज समथिंग। ओके, कोई है आप, क्या पाइसेस ऐसा है कि कोई चीज़ है जो आपको ड्रॉ कर रही है इस पर्सन की तरफ? आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि नहीं, somebody is pushing you towards this connection, आपको इस कनेक्शन की तरफ कोई पुश कर रहा है। आपको नंबर्स दिख रहे हैं, आपको सिंक्रोनिसिटी दिख रही है, बट यू आर फीलिंग लॉस्ट। ओके, ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर हैं, दे हैव लव फॉर यू। उनके मन में बहुत प्यार है, न्यू एनर्जी। या तो देखिए, नए नए लोग आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो रहे हैं। ठीक है, अगेन यहाँ पर वाइट एनर्जी बहुत दिखाई दे रही है। नेवर माइंड, ये इस पर्सन के मन में आपके लिए बहुत प्यार है और ये आई थिंक अट्रैक्टेड है आपकी तरफ बहुत ज़्यादा। नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपकी तरफ स्टेप फॉरवर्ड करना चाहते हैं। ये एनर्जी है, लाइक वेरी पैशनेट एंड लविंग, बहुत ज़्यादा। कोई न्यू पर्सन हो सकते हैं। आई थिंक इट इज़ अबाउट देयर, कोई है अराउंड आपके, यू नो, कोई मेच्योर एनर्जी भी हो सकती है। ओके, आई डोंट नो, इस पर्सन को जो स्टेप्स लेने चाहिए वो ये ले नहीं पा रहे हैं। आउटकम में मुझे ये एनर्जी दिखाई दे रही है बिट्रेयल वाली। व्हाट टू सी, लेट अस सी। ये पर्सन की इंटेंशंस क्या है? इंटेंशंस तो मुझे लग रहा है, देखिए ये पर्सन, ये इसलिए ऐसा है, दे आर फीलिंग लॉस्ट। मुझे लग रहा है थोड़ा सा ये घबराए हुए हैं, लॉस्ट हैं, या हो सकता है कि चॉइसेस हैं इनके पास। ओके, और दे वॉन्ट टू टॉक टू यू, दे वॉन्ट टू क्लियर फ्यू थिंग्स। मुझे लग रहा है बात करना चाहते हैं क्लियर, बट उनको डर लग रहा है कन्फ्लिक्ट से। या हो सकता है कि उनको लगता है कि अगर आप ब्लंटली उनको कुछ बोल देंगे, मतलब यू नो वो आपको बोल देंगे तो फिर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, ऐसा कुछ।
इनका नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या है, दे विल रश टूवर्ड्स यू। मैंने आपको बोला है कि वो बहुत अट्रैक्टेड है तो वो आपकी तरफ आएंगे ही आएंगे, पर मेन प्रॉब्लम आउटकम की है ना, कि यू विल गेट टू हियर फ्रॉम देम। मुझे आप लोगों की बात ज़रूर होगी, मतलब चाहे रिलेशनशिप लो जोन में भी जा रहा है, फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि दे विल रश बैक, कि वो आपकी तरफ ज़रूर आएंगे। ओके, यहाँ पर ऐसा लगता है कि कोई कन्फ्लिक्टेड एनर्जी है, या तो कोई बात नहीं करना चाहता है, बात को अवॉइड कर रहा है, या उनको डर है कि वो आपसे बात करेंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा या वैसा हो जाएगा। क्या हाइड कर रहे हैं ये पर्सन आपसे? हाइड ये कर रहे हैं कि दे हैव लॉट ऑफ पीपल अराउंड देम, या कोई पब्लिक फिगर हो सकते हैं, लोग इंटरेस्टेड है उनमें, या उनकी किसी से बात चल रही है, और या हो सकता है कि वो स्पाई कर रहे हैं आपके ऊपर, चेकआउट भी कर रहे हैं। ऐसी एनर्जी है, या नहीं मतलब यस डेफिनेटली मुझे ये लगता है कि आपके ऊपर स्पाई कर रहे हैं, और इनकी और भी जगह कहीं बात चल रही है, ये मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। बट ये बर्डनड है, ये पर्सन बहुत बर्डनड है, और शायद इसी वजह से ये अवॉइड करते हैं आपको कई बारी। ओके, ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, या अवॉइड और समथिंग। अब जो लोग सिंगल हैं उनके लिए तो मुझे स्टेबल और सिक्योर कनेक्शन दिखाई दे रहा है, कि आपकी लाइफ में जल्दी ही कोई स्टेबल, सिक्योर एंड लविंग कनेक्शन आ सकता है। ओके, कुछ और रैंडम मैसेजेस मैं देखना चाहती हूँ फॉर ऑल द पाइसेस पीपल, कि लव लाइफ को लेके कुछ और मैसेजेस अगर आ रहे हों। आई थिंक इट इज़ अबाउट कि कोई है यहाँ पर, मुझे ऐसा लगता है कि पाइसेस आपको समझ नहीं आ रही कि आपको ये रिलेशनशिप, या हो सकता है आप इस पर्सन को वर्क के थ्रू मिले हों, एट वर्क प्लेस, या कुछ है, इमोशंस इन्वॉल्व हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको छोड़ के आगे बढ़ना चाहिए, क्या है, ऐसी सी एनर्जी है। चलिए आगे देख लेते हैं, पहले करियर की बात, फिर देखेंगे कि अगर कुछ एक्स्ट्रा मैसेजेस आ रहे हैं तो। ओके, वर्क रिलेटेड मुझे लग रहा है आप थोड़ा डिसहार्टन, डिसअपॉइंटेड हैं, होपलेस हो रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा व्हाई इट्स हैपनिंग, तो थोड़ा होपलेस हो रहे हैं, थिंग्स आर फॉलिंग अपार्ट। लेकिन मुझे लगता है एक नई शुरुआत बहुत नज़दीक है, डोंट गिव अप। ओके, आपके जो फाइनेंसेस हैं वो भी इम्प्रूव होंगे, आपको थोड़ा वक्त देना होगा। मुझे लगता है कि आपको अपनी पावर में आने की ज़रूरत है। यहाँ पर लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है। हो सकता है खर्चा ज़्यादा हो रहा है, प्रॉब्लम्स हैं फाइनेंशियली, मतलब बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है, दिस एंड दैट, वॉट एवर इट इज़, बट चीज़ें बदलेंगी, चेंजेस आएंगे, तो आपको गिव अप नहीं करना बिल्कुल भी। और अपनी ट्रू पावर को पहचानिए, दैट मैनिफेस्टिंग, यू हैव ऑल व्हाट इट नीड्स टू मूव फॉरवर्ड। तो मुझे लगता है कि चेंजेस आएंगे, अच्छे चेंजेस आएंगे आपके करियर में। गाइडेंस जानना बहुत ज़रूरी है पाइसेस के लिए। विद द वर्ल्ड कार्ड एंड अ मैजिशियन, आई थिंक आपका कोई किसी बड़े प्रोजेक्ट पे हो सकता है आप काम कर रहे हैं, या आपका कोई ड्रीम है, कोई गोल है। ओके, अगर ऐसा कुछ है, वाओ, यहाँ पर कोई ऑफ़र है जो आप शायद अभी नहीं देख सकते, और ऑफ़र और समथिंग गुड इज़ कमिंग, और यू विल गेट अ डिवाइन हेल्प। ओके, आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत मुझे दिखाई दे रही है, अ न्यू बिगनिंग। क्या गाइडेंस है फॉर ऑल द पाइसेस, चाहे रिलेशनशिप हो या करियर हो, क्या गाइडेंस है? पास्ट को पास्ट में छोड़ दीजिए। आप पास्ट बर्डन बहुत कैरी कर रहे हैं, और नई एनर्जी में आप टैप इन कीजिए। ओके, मुझे लगता है कि आपके पोटेंशियल को जैसे कोई ना, ये आपकी खुद की सोच भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है लोगों के लिए होता है। हो सकता है कि इट इज़ अबाउट सम पास्ट प्रेशर्स और कार्मिक बर्डन्स और दिस एंड दैट, या खुद ही उसमें से निकल नहीं पा रहे हैं। तो एंजल्स आपको कहना चाहते हैं कि प्लीज़ बिलीव एंड बैलेंस योर एनर्जी, कि अपने एनर्जीज को बैलेंस कीजिए। मैच्योरिटी, बी रेडी टू ब्लूम। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी है। देन आई थिंक आपको अपने पोटेंशियल को पहचानने की ज़रूरत है। यहाँ पे भी मैजिशियन एनर्जी है ना, ट्रैवलिंग, इसका मतलब ये है कि कहीं वो एनर्जी फ्लो हो रही है, बट आप बंधा हो, आप स्टिल कहीं और हैं, आप स्टिल कहीं और स्टक हैं, आप स्टिल कहीं बंधे हुए हैं। फ्री योर सेल्फ फ्रॉम द केज, फ्री योर सेल्फ फ्रॉम द केज। ओके, सारा कुछ मुझे लगता है ट्रस्ट की
ट्रस्ट, यू नो, कि आप यू आर नॉट एबल टू ट्रस्ट। ये चीज़ आपको एंजल्स कहना चाहते हैं कि शायद हो सकता है आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं और आप एक्स्ट्रा बर्डन कैरी कर रहे हैं। पाइसेस के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आप उलझते जा रहे हैं, फंसते जा रहे हैं चीज़ों के बीच में, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि बिगेस्ट थिंग इज़ सरेंडर दैट यू नीड टू डू, कि भगवान के ऊपर भरोसा रखना है और हिम्मत करनी है। हो सकता है कोई, इट इज़ लाइक लीप ऑफ फेथ, टेकिंग अ लीप ऑफ फेथ, ठीक है ना। तो घबराइए मत, वट एवर इट इज़, जस्ट बी साइलेंट और इस चीज़ में से निकल जाइए। ओके, सून यू विल गेट द वे। मुझे लगता है कि आप भटक जाते हैं चीज़ों में। पाइसेस, आपको एंजल्स कहना चाहते हैं कि आपका जो मोटिव है ना वो कुछ और है। लाइफ में आप क्या करने आए हैं या आपका पाथ जो है वो कुछ और है, बट प्रॉब्लम इज़ कि आप उससे भटक जाते हैं। यू कैरी अ डिवाइन लाइट, देयर इज़ डिवाइन लाइट, बट द प्रॉब्लम इज़ कि आप इधर उधर भटक जाते हैं पाथ से, और तभी आपकी लाइफ में एंजल्स, यू नो, ये सब कुछ होता है सो दैट आप ट्रैक पे आ जाएं या आप ट्रस्ट कर पाएँ, बिलीव कर पाएँ डिवाइन पे एंड द लाइट। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल द पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो और मुझे कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी। मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते with another beautiful reading. Till then, take care.